सभी बहन से राम राम, जय माता दी। एक बार प्रेम से बोले औशान माई की जय। आप लोग कहानी सुने, आपका कहानी ध्यान से सुनिए तो समझ में जरूर आए। और हम सोचे थे आपका अच्छी अच्छी कहानी, नई नई कहानी आप तक हम पहुंचाई। और आप लोग हमें बहुत सारा प्यार दें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारा सपोर्ट बनाए हैं और इसे बनाए रखिएगा बस। और अपना आशीर्वाद हम पर हरदम बनाए रहिएगा। माता रानी आप सबका भला करें। आइए कहानी का पहले लोग ध्यान से सुना जाए। एक जनी देवरान और जेठान रही हैं। तो देवरानी के लड़का रहा और जेठानी के लड़का रहा। तो एक दिन जेठनियों अपने मन में विचार करते रहे हैं कि एक लड़का हमरे यहाँ है और एक लड़का देवरानियों के यहाँ है। तो दो लड़का हो जाए तो ठीक रहा। अच्छा, एक दिन जो ना है ऐसे मतलब समय बीतत गवा। तो कुछ दिन बाद जेठानी के लड़का फिर भवा और देवरानी के नहीं भवा। उनके एक ही लड़का देवरानी के रहा। तो जेठानी कही कि देवरानी से कि तोरे लड़का ना होता है, एक के लड़का है तो हमारे भाई दो लड़का है। तो कहीं कोनो बात ना दीदी, एक है तो दो है तो लड़का तो लड़का। तो अब जेठनियों के अंदर जो ना है खुराफात चालू होगा कि हमारा दो लड़का है, दो हिस्सा बटे, इनके एक लड़का है, इनके एक ही ज्यादा रहे। अच्छा विचार करे लागे। तो एक दिन का करें, कहीं कि इनके लड़का जब हम मारे डारब तो इनके लड़का रहबे न करे तो ऑटोमेटिक जो ना हमका ये सब धन दे देंगे। तो देवरानियों से कहें कि चला जात पीसा जाए, गेहूं आटा ना। अब इनके मन में रहा कि जब गेहूं आटा जब जात पीसब रही हैं और आए के बेटवा इनके हम मार देवे। अच्छा भाई, इनके जो ना है ये अपन कहीं ठीक आ दीदी भाई जो निर्छल रही वो डांट जानते रहे कि जे षड्यंत्र रचाता हो के अंदर कोई हाल जाना था, कोई ना जानते भाई। तो इनके आदमी रहा परदेश में। जब इनके आदमी परदेश में रहा ये जो ना है जाई जात गेहूं पीसा लागे दोनों जने। तो जेठनियों कहीं कि ऐसा है कि तू पीसा, जरा मेरे प्यास लागे है, पानी पी आई। तो कहीं अच्छा ठीक है दीदी जा पियो, हम पीसते है, कोनो बात ना है ना। जेठनियों भाई गए, इनके बेटवा सोत रहा है और तकिया धई के मुंह दबा दी और गटे दबा दी। भाई लड़का मरी गा। और आई तो कहीं दीदी आएगा कहीं। हाँ तो कहीं कि बहुत देर से बटौना हमारा रोइस ना है, पता नहीं सोते है जगह के कुछ खवा पिया दे। कहीं हाँ ठीक है। तो भाई जनता यहाँ है गई गोहराई भैया भैया करी, भैया हो तो बोले भैया जाने जहान नहीं। अब वो चिल्ला लागे हम का भैया दीदी भाई गही भाग के नहू अपन नकल छकल बहारी रोवे लागे, पीटे लागे। अब भाई का करी, अब ये मार खुश से है कि कुछ दिन बाद नहू को निकाल देवे और हमारा सब हो जाए, हमारे दोनों बच्चे राज करी हैं। अब इनके भाई अंदर खुशी ना समाती है, ये मार खुशी है धन के ताई। अब ये का करी, ये जो ना है अपन लड़का लिखे देवरानी गोदी माँ भाई गई गंगा किनारे बैठी गई, मतलब ओका दफनावे के नहीं लेके गई बैठी। अब महतारी आत्मा है, एक बच्चा के चोट लग जाता है तो वे ना देख पाते, अपने हाथे बच्चा के दफनाना बहुत बड़ी बात होता है। बैठी रोत रहा है तो उधर से औसान माई बुढ़िया रूप धर चली रहा है अपन गैया बछड़िया ले। तो इनका देखी कहीं का दुल्हन काहे रोती है, का बात है। तो कहीं कि अरे अम्मा का बताई तुमसे, हमारी ठीक औलाद रहा और ख़त्म होएगा, वो हम तो निर्वंशिन हो गए, हमका के हमरे आगे पीछे आए और हमरे जो ना है आदमी जो ना है शहर में रहा थे, उन्हों वही है तो हमका निकाल दें हैं तो का करवे। कहीं अच्छा भाई बेटवा के मरे के सुने, बेटवा मर गया, उनके आदमी भाई हुआ से कमाए शहर से घरे चले आए। जब सुने कि हमारा औरत ना है ना तो भाभी के हम चलते रहे, भाभी उनके कहीं उनका घर से निकाल उकार दिया। कहें ठीक है भाई गंगा किनारे देखें बेटवा देखें रोए लागे और के बाद में उनसे कहें आवाज़ से माँ बेटवा नहीं तुम नहीं हमरे घरे आसे दिखाया ना पड़ो। भाई और दुखी हो गई, कुछ बोले ना है, अपन वहीं बैठी रही हुए अपन भाई धमकी वमकी दे के चले आए। भौजाई कही तो दूसर ब्याह कर बढ़िया सुंदर से दुल्हन ले हुए भाई उनके कहम लाग गए, औरत को भगा दे हैं। औरत गंगा किनारे बैठी है, बूढ़ा माई उनसे बतला दिया, बूढ़ा माई सब कुछ देखा यहाँ ले ला है औसान माई रहे तो जानते हैं क्या कहाँ होता है।
तो कहीं दुल्हन कहीं कहा कहीं अब तो ये तो हार लड़का रहे नहीं गए, माटी हो गए, चाहे इनका लेहरा हो चाहे इनका गोड़ के फरुआ से खोद के गाड़ दे, भगवान के यहाँ जाए इनके दूसरे रूप मिले, नहीं तो आपक पाप मिले, का करबो जा अपने घरे। अच्छा भाई बहुत कहीं कहीं नहीं हम ना गड़बे कैसे करबे। अच्छा बहुत आसान मैं इनका समझाई तो अपन भाई फरुआ उठाई, फरुआ उठाए के लड़का खोद के गाड़ दी फिर वहीं बैठ के रोवत यहाँ है। तो आसान माई कहीं जा घरे जा, तो कहीं कि हम घरे न जावे, कहीं काहे, कहीं ना हम घरे न जावे, मिठाई रहबे कहाँ यही ठाई में वो बूढ़ भार है कि मर जावे, हम घरे न जावे। तो कहीं लियो तू यहीं बैठी रहबो, तो कहीं ले जब तू अपन बैठी है तो अपन लड़का खोद के निकाले, अपन लड़का ले बैठी रहा। तो कहीं एक बार तो खुदावत हो एक बार मुंधावत हो, हमका बहुत दर्द होता है। कहीं कि तो जाबू ना तो अपन लड़का ले तू ही बैठी रहा, आप खोद ले। तो कहीं कि हम ना खुदबे, उनके हाथ कट जाए नरम नरम हाथ, सुंदर सुंदर हाथ गोड़ कट जाए तो हमसे न खुदाए। तो अवसाना माई उठाए फरुआ खोद के बहा दे, और वहीं में से वो लड़का हंसत खेलत निकरे किलकारी मारत। ये भाई चमक चौंक गई कि चमत्कार कहाँ से होएगा। तो अवसाना माई बताएं कि हम अवसाना माई ही तुम्हारा बहुत पूजा पाठ करते हो अगले जन्म में, तो तहार अगले जन्म के फल जन्म में तुमका हम देते ही। तो कहीं अवसाना माई हमसे भुला ना लेकिन हमारे ऊपर विपत ऐसे है कि हम ना, मैं खुदे गरीबी यही ना कह पाए थे। कहीं अच्छा ठीक है तू जा और अवसाना माई के दूर दूरिया चबवा दो। कहीं ठीक है भाई। अपन लड़का जब लेके गए जेठनिया देखी तो उनके हाय समाएगा करे मुरे माई इतना हम चाल बाज करें तनी हम चाल चले, तब वो अपन लड़का लेके चली गई, कहाँ से जिंदा कह दे। और भाई इनका सोना माई धनो दौलत दे दे किंचा से अमीर हो गई। अब देखी चका चौंध हो गई, बौराए गई का भाई अपन निरछल रही पूरी कहानी है बताई। और इनका अवसान माई बता दे रही तेरे बेटवा का जो ना है अरे दवाई के मारी था जेठान। तब वो ये बेचारो कुछ नहीं कहीं ना अवसाना माई से शिकायत करी, मतलब केहू के नाम वाम लेबे ना भाई, इतना बेचारो निरछल रहे। आई बताइए अपन के से मेरे साथे भवा कि कहीं गाड़ दिया तो गाड़ दिन, कहीं खोदत हम खोदिन ना, मतलब यही सब चीज उनका बता दें पूरी दास्तान। अच्छा अब उनके मन विचार चलता है कि देवरान तुम्हारा लड़का मारे ना, अपने आप में अपन लड़का मारे डारी, तो ऐसे महू घाटे वाटे जावे। भाई रात में का करें, उठी अपने बेटवा गटे दवाई के मार डारी, और एक का ना दोनों को मार डारे, दोनों को मार डारे और लेके अपन रोए उसमें आए रोए लागे बघार छकल बहा गए अपन भाई लेके इनका गई गंगा घाटे बैठी हुई चिल्लाने। भाई बूढ़ा माई सब जानती हैं वहीं आई। तो कहीं कि का दुल्हन काहे रोती है, कहीं कुछ नहीं अम्मा माँ जो ना है या बेटवा उटवा माँ मर गया, हम का करे, कहीं जा घरे जा, कहीं हम ना जावे। अरे 2-3 बार अवसान माई उनसे जिद करी नहू से, और नकल कलहत भका रहे हैं। फिर कहीं अच्छा खोद के गाड़ दे भाई जल्दी जल्दी, यहू ना कहीं नहीं हम ना गड़बे हाँ, तो जल्दी जल्दी खोद के गाड़ दे दोनों लड़का अपन। जब गाड़ दे तो अवसान माई इनसे कहीं जा, कहीं हम ना जावे। तो कहीं अच्छा ठीक ना जाबो तो अपन लड़का खोद के निकाल ले, कहीं हम ना खुद तू खोद के निकाला। तो भाई जब खोद के अवसाना माई निकाली तो उनके लड़का जिंदा नहीं भाव मरे के मरे रहेगा। तो रोवे लगे कहीं कि हमारा लड़का जिंदा करा, उनके लड़का तो जिंदा करी हो। कहीं उनके लड़का ऐसे जिंदा करीन है कि उनके तू दबाऊ गटई और उनके वायु जो ना है उमर बहन भाई ना रही तो उनका जिंदा होंगे। तू अपने आप अपने बेटवा को मार डालो, तो सजा तुमका खुद मिले चाहिए। अब भाई लड़का नहीं पाए, वहीं खूब रोए, खूब मोड़ पटके सही सही रोवे लागे। आए भाई घरे आए, लड़का ना पाए, बताए अपने दो न्यूज से कि ऐसे भवा तेरे साथे आज हम करे वही हम फल पाए गए। कहीं चार दीदी जायदा जोन हमारा है तो हारा माना, तो भाई धीरे धीरे माने लागे। तो अवसाना माई के दूरदूरिया माने रही, तो सुहागिन बोलाई अवसाना माई के दूरदूरिया करावत रही। जब भोग वोग लाग गवा तो अवसाना माई आई, कहें कि हम तो से बहुत खुश सही, हमारा पूजा पाठ करूँ तो है का चाहिए जो मैं मांग लिया, कहीं हम तहा दिया सब कुछ है। अवसाना माई कल मैं जेठानी लड़का वापस कर दिया और हमको कुछ होना चाहिए। अब भाई चकित हो गया अवसाना माई इनके लड़का गटे दवाई मारी, सब कुछ जानते हैं, ओकरे बाद जेठानी लड़का मांगत हैं। कहीं जा अच्छा इनसे कहीं जा कबर में है निकाल ले, कहीं हम निकाल जब मातारी जैसे तू लिहू वैसे तू दिहा। अच्छा भाई यहाँ से अपन कृपा बरसाई, वहाँ से बगिया से लड़के खेलत माई माई करत चले आवे।
जेठनियों घोड़े पर गिर गई। इतना उनका पछताने की पछताए नहीं पाई। देवरानियों से रगड़ रगड़ के माफ़ी मांगे, गिर गिर के माफ़ी मांगे। देवरानियों कहीं जा, हम के हुई तो माफ़ करे वाली, तू कजे माफ़ करे वो खड़ी है, हम नहीं से लाग रगड़ा। तो यही पे भैया कहानी का समाप्त किया जाए। तो बोलो अवसान माई की जय। तो हे अवसान माई, सबके बुद्धि दिया, सबके ऊपर अपन कृपा बनाए रहा। तो जे भैया लोग, दीदी लोग, चाची बहनी हमार कहानी सुनता है, उन पर बहुत कृपा बनी रहा है। अवसाना माई के, चटपट माई के, सब देवी देवतन के हमारे ऊपर बनाए रहे। तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दी है। तो एक साथ बोलें प्रेम से, अवसान माई की जय हो। अगले वीडियो में फिर मिला जाए दीदी। एक घर में सास और बहू रहती थी। सास के 4 बहुएं थी और जो छोटी वाली बहू थी उसको सास बहुत कम मानती थी। उसके औलाद नहीं हो रहे थे। सास मंदिर में जा कर के मान्यता मानती थी कि हे माता जी, हमारी बहू को कोई भी औलाद ना हो, लड़की लड़का कोई भी ना हो। मैं आप पर 1.25 किलो प्रसाद चढ़ाऊंगी। मान्यता मान करके सास रोज चली आती थी। उन बहू के उनके जो बहुएं थी उनके बच्चे हो गए, बच्चे बड़े बड़े हो गए। और जब बच्चे छोटी के पास जाते थे तो उसकी जेठानियां जो है ताना मार करके बच्चे को ले लेती थी। एक दिन बहू अपने सास के पास गई, पैर दबा रही थी धीरे धीरे और बोली कि हे माँ, मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं और हमारी जेठानियां जो हैं मेरे पास अपने बच्चे को आने नहीं देती हैं। माँ आप बताइए हम क्या ऐसा उपाय करें कि हमारे भी बच्चे हो। और ये भी हमको बहुत ही खरी खोटी सुनाते हैं। तब सास ने बहुत तेज से लात मारा। तब बहू बेड पर से नीचे गिर गई और वहां से अपने सास का पैर छू के फिर अपने कमरे में चली गई और वहां बैठकर रोने लगी। एक दिन बगल में औशाना मैया की दूधरिया हो रही थी। घर में सबके बुलावा आया। तब सास ने मना कर दिया, सब जाएंगे लेकिन हमारी छोटी वाली बहू नहीं जाएगी। तब बगल वाली ने कहा ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप किसको भेजती हैं किसको नहीं भेजती हैं। तो उनकी जो 3 बहुएं थी बड़ी, वो गई और अपना भी साथ में गई। छोटी वाली बहू नहीं गई। घर में बैठी बैठी माता जी को अपने मन में सिमरन कर रही थी। हे माँ, मैंने ऐसा क्या पाप किया, सबके आल औलाद हैं, सब लोग आते जाते हैं, हमें कोई पूछता भी नहीं है। तब उधर औशाना मैया की पूजा पाठ हो रहा था। तब जेठानी लोग प्रसाद ले करके सास सब लोग घर आए। तो बहू आई, बोली अम्मा जी हमको प्रसाद दे दो। तब सास ने जो लाई गुड़ चना था वो आंगन में छींट दिया। बोली जाओ उठा के खा लो। तब बहू गई, लाई गुड़ चना को उठा करके अपने आंचल में रख लिया और रख करके रात में खा करके वही सो गई और खाना भी नहीं खाया। कुछ दिन बाद बहू पेट से हुई। तब बहू जब पेट से हुई और गई अपने सास को बताई कि माँ मैं पेट से हूँ। बहुत खुश थी। सास को बहुत ही दुख हुआ कि कैसे ये पेट से आ गई। मैंने तो अपने बेटे को भी अपने कसबस में किया था, इसकी बात नहीं मानता था, ये पेट से कैसे हो गई। तब बहू बोली कि माँ जी आप उस दिन लाई गुड़ चना जो माता जी का प्रसाद लाई थी, आपने आंगन में छींट दिया था और हमने उठा करके खा लिया था। उसी के कुछ दिन बाद इनकी भी दिमागी हालत ठीक हो गई थी। तब सास को बहुत ही गुस्सा आया और बोली कि तुम झूठ बोल रही हो। तब वो मंदिर गई। मंदिर में जा करके माँ से बोली कि हे माँ, मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि हमारी बहू के कोई भी आल औलाद ना हो, तो आपने ऐसा क्यों किया। जैसे ही वहाँ पे मानता फिर माँ जी से प्रार्थना करके लौट रही थी, रास्ते में उनकी सास का एक्सीडेंट हो गया और सास की इतनी हालत खराब हो गई कि वो मरने के योग्य हो गई और वो न चल पा रही थी न फिर पा रही थी। घर में आकर के खाट पे उनको डाल दिया गया और जो वो 3 बहुओं को जो बहुत ही प्यार करती थी, वे बहुएं उनको देखने तक नहीं गई। उनका बेटा भी उनको देखने तक नहीं गया। और जो छोटी वाली बहू थी जिसके लिए वो मानता करती थी इनके आल औलाद ना हो, वही बहू उनके सेवा पानी
हाथ पैर सब वही छोटी वाली बहू अपनी सास की। जब सास ने ऐसा देखा कि हमारी बहू ऐसा हमारे साथ कर रही है और इसके साथ मैंने ऐसा बुरा बर्ताव किया, और जो 3 बहुएं थी मैंने उनके साथ सब अच्छा किया, उन्होंने हमारी सेवा नहीं की। तब बहुत ही पछतावा हुआ सास को, और बहुत रो रही थी, और इतना रो रही थी कि भगवान ने उनकी ऐसी हालत बना दी, माता रानी ने उनकी ऐसी हालत बना दी कि वे अपनी बहू से माफी मांगने के लायक ही नहीं बची। वो न बोल पा रही थी, न चल पा रही थी, न वो हाथ जोड़ पा रही थी, बस केवल वो पश्चाताप के उनके आंसू गिरते जा रहे थे। तब बहू ने कहा कि माँ आप क्यों रो रही हैं? तो बस उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, इतना पूछने से वो और मतलब उनके आंसू गिरने लगे। कुछ दिन बाद जब धीरे धीरे सास ठीक होने लगी और आई, घर पे आई, तब वो तीनों बहुओं को बुलाई और बोली कि मैंने आप सबके साथ कितना क्या नहीं किया, लेकिन आप लोग हमको ऐसा ठुकराया कि मुंह में पानी तक डालने तक नहीं आई। तुम लोग बहुत ही स्वार्थी हो। तब तीनों बहुओं ने उनको मार करके अपनी सास को निकाल दिया। तब छोटी वाली बहू अपनी सासू को ले आकर के अपने घर में रखा, और माँ रोज सुबह शाम उनका पैर धुल के उनके पैर का जो पानी था वो पीती थी। कुछ दिन बाद उनके घर में एक सुंदर सा लाल पैदा हुआ। घर में माताजी की कृपा से घर में रौनक आई। तब सास ने अपनी बहू के पैर पड़ के माफी मांगा कि हमें माफ कर दीजिए बहू, मैंने आपके लिए क्या क्या मान्यता नहीं मांगी। तब बहू ने कहा, माँ ऐसे हमने क्या गलती की थी जो आपने हमारे साथ इतना अत्याचार किया? तब सास ने कहा, बेटा आप बहुत ही गरीब घर की थी और आप कोई धन दौलत लेके नहीं आई थी, इसलिए हम आपके साथ इतना गलत व्यवहार कर रहे थे कि आपके जब कोई बच्चा नहीं होगा तो हम आपको अपने बेटे से अलग करवा देंगे और अपने बेटे का दूसरा विवाह कराएंगे। यही सब कारण मैंने आपको बहुत तकलीफ दिया। तब वो बहू जो है अपनी माँ से बोली कि हे माँ, ये जो कृपा हुई है अवसान माता की कृपा से हुई है। उस दिन आप प्रसाद लाती ना और गुस्से में ही सही आप हमको देती ना, तो आज ये जो चमत्कार हुआ है ये होता ना। तो हे माँ, हम भी अपने घर में सुहागिनों को बुला करके अवसाना मैया का दूरदुरिया करवाना चाहते हैं। तब सास ने कहा, जो तुम्हारी इच्छा करे वो आप कर सकती हैं। तब छोटी बहू ने सुहागिनों को न्योता दिया, लाई गुड़ चना मंगवाया और अच्छे से अपने आंगन को लीप करके माताजी का आसन बिछाया और माताजी का दूरदुरिया करवाया। माताजी का विदाई की और माताजी के पैर छुए तो बोली, हे अवसान मैया, जैसे तुमने हमारा दुख हरा, देर में भी हरा, वैसे ही सबका हरना, सबकी रक्षा करना, सबकी सद्बुद्धि लाना। तो बोलो अवसानी मैया की जय।